तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 70 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा था एंड फिर उसके बाद फ्रेश हुआ एंड मैंने अभी चेक किया कि पीडब्ल्यू का AITS भी लॉन्च हो चुका है। तो उसका तो अभी आगे व्लॉग्स में देखेंगे कैसा सिस्टम चल रहा है। देन फिर अपना डेली टारगेट बना के चालू करते हैं। और एक और चीज, आज मैं आपको अपने स्टडी आवर्स भी लास्ट में दिखा दूंगा एंड टाइम भी जितना हो पाएगा वहां पे दिखा दूंगा। डेली टारगेट तो भाई अपन रोज ही बनाते हैं ताकि मैं प्रॉपरली मैनेज करके चलूँ कि हाँ आज मुझे ये वाले टॉपिक्स करना है, आज मुझे ये वाला चैप्टर करना है। बिकॉज कभी कभी हम लोग कुछ चीज सोचते हैं कि हाँ आज ये करना है लेकिन वो भूल जाते हैं। तो डेली टारगेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले भी वीडियोस बना के भी इन्फॉर्म किया है। तो बस कैसे बनाना है, बेसिक क्राइटेरिया मेरा क्या रहता है, मैंने वो शेयर किया है। ओके गाइस, तो यही है मेरा आज का डेली टारगेट। आज मुझे फिजिक्स का लेक्चर करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, एंड केमिस्ट्री के मुझे केमिकल बॉन्डिंग के आज 2 लेक्चर करने हैं। वो क्यों करने हैं मैं आगे बताता हूँ। एंड बायोलॉजी में भी मुझे 1 शॉट लेक्चर देखना है। एंड यार आज पता नहीं क्यों मेरा पीसी खराब हो गया, तो उस चक्कर में मुझे अपने मैकबुक से कनेक्ट करना पड़ा अपनी डिस्प्ले को। तो थोड़ा बहुत वो सब कनेक्ट किया मैंने, उसे हब में कनेक्ट किया, फिर HDMI कनेक्ट किया। बिकॉज ये मैकबुक में एक तो 2-3 पोर्ट ही दिए खाली, बट स्टिल ठीक है, अपन ऐसे काम चलाते कुछ दिन के लिए, उसके बाद में पीसी ठीक करा लूंगा। एंड फिर मुझे अपना 75 डेज चैलेंज करना है। इसके रिगार्डिंग मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। एंड टेस्ट एनालिसिस भी मैंने लिख लिया यार, पर पता नहीं शायद ही मैं कर पाऊंगा बिकॉज आज मुझे केमिस्ट्री के 2 लेक्चर करने हैं ना, इसीलिए। तो फिर सबसे पहले तो मैं बायोलॉजी का 1 शॉट लगा लेता हूँ विपिन शर्मा सर का। ये मैं 3 पार्ट में कवर करने वाला था। एक पार्ट मैंने कल किया था, एक पार्ट आज करूंगा और एक पार्ट कल करूंगा। क्योंकि अब 5 घंटे का 1 शॉट लेक्चर है तो एक ही दिन में देख लूंगा, तो फिर बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम नहीं मिल पाएगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम हो पाएगी। इसीलिए मैं इसके 2-3 पार्ट में ही करता हूँ ये सारे 1 शॉट। क्योंकि 1 शॉट और मेन लेक्चर में खाली यही फर्क रहता है कि 1 शॉट में एक बार चैप्टर चालू करते हो, फ्लो में पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। लेकिन मेन लेक्चर्स में क्या होता है, आज थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर कल उसको रिपीट करके फिर थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, यही डिफरेंस रहता है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत ना मेन लेक्चर्स की तरह ट्रीट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करता हूँ। मतलब कि अगर आज मैंने 2 घंटे का लेक्चर देखा 1 शॉट का, तो फिर मैं उसकी एनसीडी रीडिंग भी कर लूंगा और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूंगा साथ ही में। तो ऐसे ही मैं 1 शॉट के थ्रू करता हूँ। तो गाइस अभी ये लेक्चर खत्म हो चुका है मेरा एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर 36 मिनट लिया इसे खत्म करने को। मतलब कि मैंने पहले 1 घंटे का टाइमर लगाया था, फिर बीच में मैं नाश्ता करने उठा था, देन दोबारा से टाइमर लगा के बैठा था। तो अभी 36 मिनट मैंने ये लेक्चर तो कर लिया। अब बाकी का जितना भी टाइम बचा 1 घंटा पूरा होने को, उतने टाइम पे मैं इसकी एनसीडी रीडिंग कर लूंगा। वैसे जो मैंने अभी लेक्चर देखा था बायोलॉजी का, वो PW का चैनल है ना यूट्यूब पे, यकीन बैच के नाम से, मैं उसका 1 शॉट देख रहा हूँ। एंड बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं यकीन बैच के लेक्चर्स देखता हूँ। एक्चुअली जो यकीन बैच है भाई, वो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बैच है नीट ड्रॉपर्स के लिए। एंड अभी तो इसका 5.0 बैच भी लॉन्च हुआ है, जिन्होंने अब तक अपनी प्रिपरेशन चालू नहीं की थी ना, उनके लिए। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मैं खुद इस बैच से पढ़ा हूँ, मुझे तो बहुत बेस्ट लगता है ये बैच। अगर आपको इनरोल करना है तो आप कर सकते हो। ये आपको 250 से लेके 650 मार्क्स तक आराम से लेके जा सकते हैं। सेकंड थिंग कि अभी अर्जुना और लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच भी लॉन्च हुआ है, जिसमें अर्जुना बैच वालों को तो भाई फ्री काउंसलिंग भी मिलेगी पास वाले विद्यापीठ सेंटर में। एंड जो लक्ष्य वाले, उनका तो नीट के साथ साथ बोर्ड्स भी करीब आ रहा है, तो उन्हें तो प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है ही। तो उनके लिए भी लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच आ गया ताकि वो लोग खुद पे ज्यादा टेंशन ना लें और टीचर के भरोसे सब छोड़ दें। मजे की बात यह है कि सभी बैचेस की प्राइस सिर्फ 3200 रुपीज है। एंड उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड अंशु यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। एंड और भी क्रेजी चीज की सभी बैच के साथ उसके मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। उसके पहले अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा रिव्यू वीडियो भी देख सकते हो PW के मॉड्यूल्स पे, जो मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे डाला था। सेकंड थिंग कि इन बैचेस में इंडिया के टॉप टीचर्स है, जो कि बोलने की जरूरत नहीं है। साथ ही में DPPs भी मिलते हैं हम लोग को डेली सॉल्व करने के लिए, टेस्ट भी होते रहते हैं, जिससे कि प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट लेवल पे चलती रहे। तो ये सारे कुछ क्रेजी फीचर्स है इन बैचेस के। एंड याद रखना मेरा कूपन कोड यूज कर लेना अगर डिस्काउंट चाहिए तो, ठीक है। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई मैंने अभी अपना एडिटिंग भी पूरा कर लिया अपने शॉर्ट्स का, जिसमें मैंने अपने बर्थडे के भी कुछ क्लिप्स दिखाए। देखो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया था, थोड़ा बहुत मतलब बाहर गया था दोस्तों के साथ, वहाँ पे कुछ खाया पिया था एंड घर आके घर वालों के साथ केक काटा था। तो सेलिब्रेशन के नाम पे इतना ही कुछ किया था। तो जितना मैंने किया उतने सारे क्लिप्स मैंने फटाफट में अपने शॉर्ट्स में दिखा भी दिए। साथ में मैंने अपना 75 डेज चैलेंज भी पूरा किया उस दिन। ऐसा नहीं है कि बर्थडे था तो फिर मैंने अपना चैलेंज छोड़ दिया। हाँ, मैंने लेक्चर केमिस्ट्री का नहीं किया था, क्योंकि क्या है, लेक्चर तो मैं अगले दिन पूरा कर लूंगा, लेकिन अपना रिवीजन चैलेंज की जो अपनी चल रही है ना पूरी कंसिस्टेंसी, मैं वो नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने अपना रिवीजन पहले पूरा किया। लेक्चर आज मैं 2 लेक्चर कर लूंगा केमिस्ट्री के, तो सब इक्वल हो जाएगा। एनीवेज फिलहाल तो मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर करने जा रहा हूँ अभी। एंड पता है कल मुझे ये चीज़ पता चली कि MR सर ने भी मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा वाला। पता है क्या दिया था? कल MR सर ने 2 क्लासेस लिए। अब मुझे ये बताओ कि दशहरा के दिन छुट्टी देने का क्या फ़ायदा, जब अगले दिन सब ने 2-2 क्लास लिए। फिर तो भाई दशहरे के दिन भी क्लास रख देते, क्यों छुट्टी दी?
फोकट का अब छुट्टी दे दिया। उस चक्कर में उस दिन कुछ नहीं पढ़ा सबने, अब अगले दिन 2-2 क्लास ले ली ताकि अब लोगों का बैकलॉग बन जाए। मतलब मैं सर को बुरा नहीं कह रहा, ऑफकोर्स सर सिलेबस खत्म कराने के लिए ही कर रहे हैं, पर मैं तो अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूंगा ना, बिकॉज मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। वैसे तो सर ने जो किया वो अच्छा ही किया, लेकिन स्टिल भाई हम स्टूडेंट को थोड़ा सा होता है। हाँ, तो आज मैं आप लोग को अपना टाइम भी दिखाता रहूँगा कि मैंने कितने टाइम पे कितने लेक्चर्स किए, मतलब कितने घंटे में, एंड ओवरऑल आवर्स भी दिखा दूंगा। बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम दिखाया करो। वो एक्चुअली मैं इसलिए शो नहीं करता बिकॉज क्या है कि वो वीडियो के फॉर्मेट में नहीं सेट होता कि अभी मैं लेक्चर कर रहा हूँ फिर मैंने घड़ी दिखाई, फिर लेक्चर कर रहा हूँ फिर घड़ी दिखाई, तो वो प्रॉपरली सेट नहीं होता, इसलिए मैं हर क्लिप्स में नहीं डालता वो। लेकिन जितने क्लिप्स में मैं शो कर पाऊंगा उतने क्लिप्स में दिखाता हूँ, एंड कुछ क्लिप्स में तो वैसे भी टाइमलेस में घड़ी दिखी जाती है ना, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ उसका अलग से हाईलाइट करके कुछ फ़ायदा है नहीं। जिन्हें देखना होगा वो देखेंगे, बाकी तो मैं अपने मुंह से क्या ही देता हूँ कि इतना टाइम हो रहा है या फिर इतना ये हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर मैं इतना शो कर रहा हूँ टाइमिंग वगैरह सब, तो आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ना कि मेरा आज का ये टारगेट है, मेरा आज का वो टारगेट है, या फिर मैंने इतने आवर्स किया, इतने आवर्स करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है लिखा करो, ताकि मुझे भी देख के समझ में आए कि कितने बंदे क्या क्या कर रहे हैं ना। बिकॉज मैं वन साइडेडली सब शो करता रहूँगा तो मैं भी एक टाइम बाद बोर हो जाऊँगा, एंड आप लोग ऐसे करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि किसका क्या क्या चल रहा है, समझ रहे हो, पता लगेगा तुम कितना टाइम पास कर रहे हो दिन भर में और कितना नहीं कर रहे हो। एंड अगर बात रही कि कमेंट कहाँ करना है, तो यार मेरे चैनल पे हर रोज वीडियोस आते हैं, किसी दिन लॉन्ग वीडियो आएगा या तो किसी दिन शॉर्ट्स आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे मोस्टली आते ही है, तो आप लोग वहाँ पे डेली कमेंट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं सब देखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो गाइस मेरा फिजिक्स का लेक्चर पूरा हो गया एंड मुझे टाइम लगा है ऑलमोस्ट, दिखाता हूँ आपको, 81 मिनट्स। बिकॉज आज का लेक्चर वैसे तो छोटा था, 1 आवर 30 मिनट्स का था, एंड आज सर ने क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं कराए थे, सर ने खाली थ्योरी पढ़ाई एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए थे जो मैंने लिखे। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि कल कुछ तो इशू हुआ था लेक्चर में, इस वजह से ये लेक्चर छोटा था एंड सर ने एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लिया। अब मुझे पता चला कि एक्स्ट्रा क्लास क्यों लिया। मैं सोच रहा हूँ कि जो दशहरे की छुट्टी मिली थी सर ने वो पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, लेकिन कुछ तो लेक्चर में इशू हुआ था इसलिए लिया था। लेकिन आज मैं नहीं करने वाला हूँ एक्स्ट्रा क्लास, मैं कल ही करूँगा, बिकॉज मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर कल छोड़ा था, तो आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ज़्यादा करूँगा। फिजिक्स का बैकलॉग अपन कर डालेंगे कभी भी, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं इसे रखता हूँ, थोड़ी देर अब ब्रेक लूँगा मैं, उसके बाद फिर आगे देखूंगा। बाय द वे यार, ये नोट्स तो चेक मारो कितना मस्त बनाया मैंने, मतलब मैं खुद के नोट्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, एंड मैंने ये सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखा है, तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। मैं वहाँ पे भी अपने नोट्स शेयर करता रहता हूँ, जैसे जैसे यकीन में लेक्चर पूरे होते जाते हैं ना, मैं वैसे वैसे भेजता हूँ। मतलब थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभार, बिकॉज इतने सारे काम होते हैं, तो उनके बीच में नोट्स उसका PDF बनाना और फिर ये सब करके फिर शेयर करने में कभी कभार मैं भूल जाता हूँ। लेकिन स्टिल मैंने अभी तक जितने चैप्टर यकीन में हो रखे हैं ऑलमोस्ट सारे अपलोड कर दिए, एंड आज भी मैं थोड़े बहुत नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लेना अगर चाहिए होगा तो। ओके, तो अभी मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठ रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर यूट्यूब चलाया था, एंड अभी मेरे को लेक्चर करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 लेक्चर मुझे करने हैं आज। अच्छा, मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि जैसे मैंने अपना चैलेंज जब चालू किया था ना, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट्स नहीं डाल पाऊँगा, बिकॉज मुझे पढ़ाई भी करनी होती है एंड व्लॉग्स भी डालने होते हैं ना, सिर्फ शॉर्ट्स नहीं डालना होता। तो शॉर्ट्स भी मैनेज करो एंड ये भी मैनेज करो। ऊपर से क्या है कि जो चीज़ मैं शॉर्ट्स में दिखा रहा हूँ वही सेम चीज़ मैं लॉन्ग वीडियोस में भी दिखाता हूँ, तो मैं वही लॉन्ग वीडियो की चीज़ फिर शॉर्ट्स में भी दिखाऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। मतलब मेरी ऑडियंस सेम चीज़ दोनों जगह क्यों देखेगी, इसीलिए मैं जिस दिन व्लॉग डालता हूँ उस दिन शॉर्ट्स नहीं डालता, एंड जिस दिन शॉर्ट्स डालता हूँ उस दिन व्लॉग्स नहीं डालता। तो ये जो सिस्टम चलता है ना, ये तुम लोग समझो, बिकॉज जो चैनल पे नए बंदे वो समझ ही नहीं पाए कि भाई इसका कभी कभी चैलेंज आ नहीं रहा। अब ज़रूरी नहीं है ना कि चैलेंज है तो फिर डेली बेसिस पे शॉर्ट्स डालो ही, बिकॉज ये चैलेंज तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए है, तुम इससे जितना कर पा रहे हो उतना करो, बिकॉज ये चैलेंज टूट भी जाएगा अगर तो भी रिस्टार्ट करके फ़ायदा क्या है, बिकॉज नीट तो अपने तारीख पे ही होगा, तो मैं जब भी रिस्टार्ट करूँ मुझे पढ़ना तो नीट तक ही रहेगा ना खाली, तो इसमें डेज का भी ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब नहीं है। तो गाइज अभी मैंने केमिस्ट्री का ये वाला लेक्चर जो था वो ख़त्म कर लिया, मतलब कि मैंने दोनों लेक्चर ही ख़त्म कर लिए, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इनकी DPP सॉल्व करूँगा। अब मुझे पता नहीं टोटल टाइम कितना लगा, पर अभी मैं इनकी DPP सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर फिजिक्स की DPP नहीं, उसके बाद मैं खाना खाने जाऊँगा, देन फिर फिजिक्स का DPP करूँगा, और फिर अपना जो 75 डेज रिवीजन चैलेंज है वो ख़त्म करेंगे। तो गाइज़ अभी मैंने केमिस्ट्री का DPP पूरा कर लिया है, इसमें 25 क्वेश्चन थे, तो वो पूरा किया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया,
देन फिर मैं खाना खाने चला गया था एंड खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह ही चलाया। अभी मैं फाइनली अपना स्टडी विथ मी एक लगा के बैठा हूँ मैं, एंड अभी मैं अपना फिजिक्स का DPP करूँगा एंड फिर अपना 75 डेज रिविजन चैलेंज करूँगा। हाँ, तो अभी मेरा फिजिक्स का DPP भी हो गया एंड मुझे ऑलमोस्ट 12 मिनट लगे करने में, मतलब कि 10 मिनट लगा था मुझे सॉल्व करने में एंड 2 मिनट जो रॉन्ग हुए थे ना, मैंने उनका वीडियो सॉल्यूशन देखा तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अभी मैं अपना 75 डेज चैलेंज करूँगा एंड अभी टाइम ज़्यादा नहीं बच रहा, इसीलिए मैं जो 30 मिनट्स का नोट्स रिवीजन है मैं उससे 20 मिनट्स ही करूँगा, बाकी क्वेश्चन एंड PYQs करूँगा आज। तो गाइज़ अभी मैंने फिज़िक्स का नोट्स भी रिवाइज़ कर लिया और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। अभी बारी है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री निकालता हूँ, देखता हूँ उसमें कौन सा वाला चैप्टर करूँगा मैं, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो बुक खोलूँगा, फिर जो भी चैप्टर मुझे दिखेगा करने लायक लगेगा वो कर दूँगा। ओके, तो अभी मेरा केमिस्ट्री का भी 10 क्वेश्चन हो गया। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन किया था तो इसके 10 क्वेश्चन हो गए। अब बारी है बायोलॉजी की। यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो मैं काम करता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही कर लेता हूँ आज। उससे पहले मैं आप लोग को इसका एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब कि इसमें कॉन्स्टेंटली 3 से 4 क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ये 1 साल था जब इसमें एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन ऑलमोस्ट 3 ऑन एन एवरेज तो आ ही रहा है इसमें। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जैसे इस टॉपिक यहाँ पे दिया है, और बाकी इन दोनों पे भी है, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन पे, इस पे भी है यार, प्रेगनेंसी, मतलब हर किसी पे ही अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन आ रखे। खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन नहीं आया। अब आई डोंट नो क्या दिक्कत है इनको भी फीमेल से, लगता है नीट वाले एंटी फेमिनिस्ट है यार। एनीवेज चलो काम करते, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने चलो बायोलॉजी का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कर लिए एंड अब बचा है खाली PYQs। मैंने तो सोचा था कि यार आज मैं 100+ क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन अब मुझे उसके लिए ऑलमोस्ट 40 PYQs सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड 40 PYQs करने के लिए तो चलो मैं बायोलॉजी के 20-30 सॉल्व कर लूँगा एंड बाकी 10-20 मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के कर लूँगा। लेकिन फिर उसका कुछ मतलब नहीं है ना कि एक ही बार में बायोलॉजी के इतने सारे क्वेश्चन कर लो सिर्फ नंबर्स के लिए, है ना। मतलब सिर्फ 100 क्वेश्चन के लिए ऐसे ज़बरदस्ती तुम बायो के ज़्यादा क्वेश्चन करो और फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं करो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए जितना PYQs हो पाएगा, जितने ज़रूरी होंगे उतने कर लूँगा, बाकी का फिर कल ही करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यार फाइनली मेरा आज का सारा टारगेट पूरा हुआ। मैंने PYQs भी कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, DPPs भी कर लिया, लेक्चर भी कर लिए, ये सारी चीज़ें कर लिए। एंड मुझे आज का चैलेंज करने में ऑलमोस्ट 103 मिनट्स लगे। ठीक ही है, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है मुझे हमेशा। एंड आज अपन ने ऑलमोस्ट 8 आवर्स फोकस किए, तो ये भी नॉर्मल एवरेज ही है अपना। तो फिलहाल तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं बस ये बोलूँगा कि ये जो स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिख रहे हैं, अगर ये आपने अब तक नहीं देखा होगा जाके चेक मार लेना, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा तो मत करना। मिलते हैं अपन सीधा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।